गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी मतलब बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम इसमें एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बाइनरी एडिशन का। तो यहाँ पे एडिशन देखते हैं, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में क्या है, आपको बेसिक रूल जो ध्यान रखना है वो ये है, अगर मैं जीरो को जीरो से ऐड करूंगा, सिंगल बिट को, तो आंसर आना चाहिए जीरो। अगर मैं जीरो में वन ऐड करूंगा सिंपल बाइनरी में, तो आंसर आना चाहिए वन। वन में अगर मैं जीरो ऐड करता हूं तो आंसर आना चाहिए हमारा वन। सिमिलरली वन में मैं वन ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए वन वन जीरो, और दूसरा जो आएगा वो आएगा वन, यानी कि ये जो वन आ रहा है ये हमारा आ रहा है कैरी का। ठीक है, इसको हम कैरी कर देंगे। आपने नाम सुना होगा कैरी। हाँ बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये एडिशन देख रहे हैं हम लोग, बाइनरी एडिशन। अगर जीरो को जीरो से ऐड करोगे तो जीरो ही आता है, जीरो को वन से ऐड करते हो तो वन आता है, वन को जीरो से ऐड करते हो तो वन आता है, वन को वन से ऐड करते हो तो जीरो आएगा। मगर इसमें जो एक डिजिट और होगा वो एक्स्ट्रा कैरी, ये कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप स्क्रीन पे, 1010, और इसमें मुझे ऐड करना है 0111। इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे ऐड करने के लिए जो हमारा रूल है क्या कहता है, जीरो में अगर मैं वन ऐड करता हूं, जीरो में ये वाला, तो आंसर आता है मेरा वन। वन में वन ऐड करता हूं ये वाला, तो आंसर आता है जीरो। मगर इसमें कैरी हो जाता है वन, यानी कि वन यहां पे कैरी चला गया। और हमें पता है जीरो और वन वन होता है, मगर इसमें ऊपर कैरी वन आ चुका है, तो इसका मतलब ये हो चुका है वन और वन क्या हो गया, जीरो, और कैरी क्या चला गया, वन। तो जब आप ऊपर देखेंगे फिर से वन वन आ चुका है, तो क्या आंसर हो गया, वन और वन क्या होता है, जीरो तो होता ही है, और कैरी वन। अब कैरी तो वन कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये आगे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता है। अब मैं तुम्हें इसको क्रॉस चेक करना सिखाता हूं। क्रॉस चेक करना मतलब क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे देखिए आप, ये जो पहला ये वाला जो डिजिट है इसको मैं टू टू द पावर जीरो बोलता हूं क्योंकि बाइनरी है। ये वाला जो डिजिट है इसको मैं मतलब टू टू द पावर वन, इसको बोलता हूं टू टू द पावर टू, और जो चौथी डिजिट है इसको बोलता हूं टू टू द पावर थ्री। ठीक है, इससे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो, जहां जहां पे जीरो है, जैसे ये डिजिट जीरो है तो इसको तो जीरो ही कर दो टोटली। ठीक है, यानी मैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ये क्या है 1010, कौन से नंबर है मैं वो चेक करना है। ये भी जीरो है तो उसको भी जीरो कर दो। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूं टू को तीन बार, तो आंसर आता है आठ। ठीक है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। और यहां पे देखूं तो टू को एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये टू हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सी डिजिट हो गई, ये टेन हो गई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बाइनरी, टेन को अगर बाइनरी में निकालोगे तो 1010 आएगा। सिमिलरली नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले के लिए करेंगे तो क्या आ रहा है, इसका है 0111, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टू टू द पावर जीरो है, इसको करूंगा तो टू टू द पावर वन है, इसको करूंगा तो टू टू द पावर टू है, और इसको करूंगा टू टू द पावर थ्री है। ठीक है, तो अब जीरो वाले को तो आप जीरो कर दो क्योंकि जीरो है। और ये जो वन वन वाले हैं तीन, इसमें देखिए आप, ये क्या बन जाएगा फोर, ये क्या बन जाएगा टू वन जा टू, ये क्या बन जाएगा, कोई किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वन बन जाता है। तो आप ऐड करो, फोर प्लस टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेवन। तो हमने टेन प्लस सेवन को ऐड किया तो क्या आंसर आना चाहिए, सेवनटीन आना चाहिए। तो अब देखते हैं ये जो हमारा आंसर आया है क्या ये सेवनटीन है क्या। चलो इसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो वन है इसको टू टू द पावर जीरो, फिर इसको जीरो यानी टू टू द पावर वन, फिर टू टू द पावर टू, फिर टू टू द पावर थ्री, फिर टू टू द पावर फोर।
यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, इन सबको तो जीरो कर दो, ये तो सब जीरो हो गए, ठीक है तीनों। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 to the power 4, तो ये कितने हो गए 2 1 2 2 to the power 4 to 8 इट इज 16, यानी 16 प्लस 1 कितना होता है, ये होता है हमारा 17, यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आया, 10 और 7 17। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे, हमने एडिशन देख लिया है, अब हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो कहने का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन। कौन सा सब्ट्रैक्शन है ये है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे किस तरह से होगा। जैसे मैंने अभी आपको एडिशन का बताया था, सेम मैं सब्ट्रैक्शन का बताता हूं। जीरो को जीरो से माइनस करोगे तो जीरो आएगा, 1 को जीरो से माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से माइनस करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो को 1 से माइनस करोगे, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना। यहां पे ये जीरो छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी वैल्यू है, तो क्या होता है कि यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां से ये एक बोरो लेता है, बोरो मतलब होता है उधार, ठीक है। तो इसने बोरो लिया, क्या बोरो लिया इसने, 1 को बोरो लिया, तो यहां पे आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि अगर आप जैसे डेसिमल बोलते हो ना 10, तो ये क्या हो चुका है 1 0 हो चुका है। और अभी अभी मैंने आपको जब एडिशन सिखाया था, तो 1 0 को हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, और नीचे तो पहले 1 है, तो हमें पता है 2 में से एक ज्यादा तो क्या आता है 1, तो इसका आंसर भी आएगा 1। तो ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको सिखाया था कि मैंने लिखा था 1 0 1 0, ये वैल्यू ली थी, और 0 1 1 1, ये हमने एक वैल्यू ली थी। यानी कि अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं तो ये होता है 10, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं तो वो होता है 7। तो अगर 10 में से मैं 7 घटाऊं तो मेरा आंसर आना चाहिए 3। तो अब देखते हैं इसका भी आंसर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके आंसर के लिए मैं रेड कलर ले लेता हूं। अब मुझे एक बात पता है कि 0 में से 1, वही इशू आ गया जो मैंने ट्रिकी वाला बताया था। 0 में से 1 गया तो क्या आना चाहिए 1, कैसे आएगा, ये लेगा उधार यहां से 1, ठीक है। तो अभी हो चुका है 1 0, ठीक है, ये हो चुका है 0, इसके पास भी नहीं बचा। अब इसने क्या किया, इसने पड़ोसी से मांगा, तो पड़ोसी ने भी इसको दिया 1, तो अभी हो चुका है 1 0। और ये जो 1 था इसने यहां पे 1 दिया था, तो ये हो चुका है 0, और इसने उधार दे दिया, यहां पे हो गया 1। दैट मीन्स अब यहां पे जो 1 0 हो चुका है, 1 0 में से फिर 1 गया, तो क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। और अब यहां पे 1 आ गया, ये 1 बचा, ये रहा 1, क्योंकि इसने 1 जो था 1 0 ये इसको दे चुका था पड़ोसी को, तो इसका आंसर आया यहाँ पे 0। और इसका तो 1 में से ये तो पहले ही 0 हो चुका है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। अब आप नोट कीजिएगा, अगर 2 बार 1 आता है, तो मैंने आपको बताया था 2 to the power 0 2 to the power 1, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 3। और हमारा यही आंसर था, यानी कि 2 टू द पावर कितना होता है 2, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। हाँ बच्चों, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। ये आपको रूल याद रखना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 1 से करोगे तो भी 0 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जिसे हम बोलते हैं 1 0 1। इसको मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये क्या वैल्यू है, चलो इसे भी देख लो हाथों हाथ। 1 0 1, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जहां जहां पे 1 है उसमें लिखो 2 टू द पावर 0, फिर दूसरा है 2 टू द पावर 1, फिर दूसरा तीसरा एलिमेंट है 2 टू द पावर 2। तो जहां पे 0 है उसको 0 कर दो, यहां पे 0 है बीच वाले में, तो इसको 0 कर दो। तो हमें पता है 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई सी भी वैल्यू के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और ये 2 टू द पावर 0 है, तो मतलब 2 टू द पावर 2, तो इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 को जब आप 1 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 5। तो मतलब पहला एलिमेंट जो है मेरा वो 5 है। नीचे वाला एलिमेंट क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 0 1 की वैल्यू है तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 है तो ये हो गया 2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो हमें पता है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो 15 कैसे आएगा, देखो इधर मैं भी ट्रिक सिखा देता हूं। 15 आने का तरीका ये होना चाहिए कायदे से, कैसे देखो, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। चलो इसको ऐड करो सबको,
1 1 1 1, ये आना चाहिए आंसर। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8। 8 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो जरा इनको ऐड करना, 15 आ रहा है क्या? यस 15 आ रहा है। 8 4 12, 12 2 14, 14 प्लस 1 15। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। मैंने कलर चेंज कर लिया है, तो आप देखिएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, फिर मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। अब इसको ऐड कीजिए 1 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1। ये सिंपल बाइनरी एडिशन था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 बार 1 आ गया है, और 4 बार 1 मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि अगर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। अब इस सबको ऐड करो, इसकी वैल्यू होती है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 2, और किसी की भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है उसकी होती है 1। तो आप इन सबको ऐड करो जरा। 15 आ रहा है? यस 15 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आपने बहुत जल्दी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अब हम देख रहे हैं बाइनरी डिवीजन। सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम फंडा रहेगा। इसमें क्या होता था उसको आप देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें तरीका सेम ही रहेगा जो हम लोग करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे डिवाइड करते थे आप लोग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 1 1 0 0, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 0 0 से। अब ये कौन सी वैल्यू, ये देख लीजिए। ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं 1 1 0 0 को, ये कौन सी वैल्यू, उसे भी देख लो। इसको सोल्व करते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, और 2 टू द पावर 3। तो ये हो गए 8, 8 प्लस 4, और ये तो जीरो है ही भाई अपने, क्योंकि ये दो जीरो है, तो इनको तो काट दो। तो ये हो गया 12, यानी कि 12 का भाग लगाना है मुझे 100 पे। तो 100 क्या है भैया, ये भी देख लो, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 2, यानी कि 4। तो मुझे 12 में 4 का भाग लगाना है, तो आंसर आना चाहिए 3। चलो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले 100, कितने 3 बिट है यहाँ पे, तो 3 बिट मतलब मुझे इन 3 बिटों में एडजस्ट करना है। तो अगर मैं 1 0 0 को 1 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 0 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 0 में से 0 गए तो 0 आया, 1 में से 0 गया तो 1 आया, और 1 में से 1 गया तो 0 आया। ये तो हमें पता ही है। अब ये 0 का कोई मतलब है नहीं। अब दूसरा 0 आया, वो नीचे कैरी आ गया। ठीक है, अब फिर से मैंने 1 बार किया, तो ये 1 बार 1 0 0। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा डिडक्ट हो गया और कट गया, और यहां मेरा आंसर जो है 1 1 और 1। अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 की वैल्यू ये तो वैसे 1 हो जाती है। मैंने बताया था किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, और 2 टू द पावर 1 मतलब 2। तो इसका आंसर आ गया 3, और यही मुझे आंसर चाहिए था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा डिवीजन एकदम सही है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और आगे की क्लास हम देखेंगे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू।